हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि हर एक बच्चा जानना चाहता है कि सर ऐसा क्या करें हम इन 3 महीनों में कि हमारा प्रीलिम्स में स्कोर बहुत ही अच्छा है और मेंस में भी वो नंबर जब जुड़े तो फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आ जाए। तो देखो दोस्तों, इन 3 महीनों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, आज मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप टेक्निकल सेक्शन के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट था पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक रोड मैप वाली वीडियो में, जिसमें टेक्निकल में आपको 80 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, वो हम अचीव कर सकेंगे। तो आज उन्हीं पॉइंट्स पर डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, प्रीलिम्स की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, 9, 10 और 11 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। अगर आप आज के दिन से भी काम करना स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, तो 30 सितंबर तक आपके पास कम से कम 100 से ज्यादा दिन है। बहुत टाइम है, टाइम की चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। चलिए डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 3 कैटेगरी में मैंने स्टूडेंट्स को बांटा है। वो कैंडिडेट्स जो अभी बिगिनर हैं, जिनने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एसएससी जेईई पर फोकस कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ ही रेलवे में हजारों वैकेंसी अभी आने वाली है। राजस्थान जेईई सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट आने वाला है, यूपीपीसीएल जेईई आने वाला है। और अगर आपने बीटेक किया है तो आप एसएससी का फॉर्म भी भर सकते हैं, यूपीपीएससी एई का भी भर सकते हैं। तो आप सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, सबसे पहले सिलेबस पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर वो कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस लगाते रहेंगे या प्रैक्टिस ही बैच अटेंड करते रहेंगे, लाइव क्लास में जा जाके क्वेश्चन करते रहेंगे, तो सिर्फ क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे, पेपर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेपर में नए क्वेश्चन आ रहे हैं। समझे। दूसरे कैंडिडेट्स वो हो गए जो एवरेज कैटेगरी में है, जिन्होंने सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छी नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा। उनको बेसिक्स तो सारे सब्जेक्ट्स के आते हैं, लेकिन जो अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो उन्हें अभी नहीं आते। तो आप लोगों के लिए मैं अभी डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। फिर जो गुड स्टूडेंट्स हैं वो हो गए जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस काफी बार मतलब कवर कर लिया है, ऑलरेडी उनके पास नोट्स भी है, सारा का सारा पढ़ लिया है, और उन्होंने कुछ एग्जाम्स भी दे लिए हैं, लेकिन उनके किसी ना किसी कारण की वजह से हुआ नहीं, उस सिलेक्शन नहीं हुआ उस पेपर में। तो भाई, आपको सबसे पहले ये एनालिसिस करना है कि ये पेपर में आपका सिलेक्शन क्यों रुका, आपके वीक एरियाज क्या हैं, उन वीक एरियाज को पहचानना है आपको, और उनके ऊपर काम करना है, स्टार्ट करना है हर दिन। देखिए, अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगता है, नहीं पढ़ने में मजा आता है, या आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उससे जितना भागेंगे उतना ज्यादा वो टॉपिक आपको सताएगा, क्योंकि पेपर में सब कुछ आता है। आज के समय में तो कम से कम आप, वो समय गया जब केवल ही नेटवर्क थ्योरी से 50-50 क्वेश्चन आए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, सब्जेक्ट का वेटेज उतना मतलब इवन हो गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, वो टकरा जाएगा, वो पेपर में आपके मार्क्स लूज करा देगा। अब देखो, टेक्निकल में 80 प्लस मार्क्स के लिए क्या करना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, जिस भी टीचर से आप पढ़े हो, सबसे पहले तो आप अपने फुल नोट्स निकालो और कम से कम 2 बार, कम से कम 2 टाइम्स आपको उसे पढ़ना ही पढ़ना है। 2 टाइम्स उसको कवर कर लीजिए। यहां पे भी मैंने लिखा है रिवीजन 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 और रिवीजन। सीधी सी बात है भाई, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो आज के टाइम में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, लगभग 50% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स वाले या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको उनको सिलेक्ट करने के लिए, सही या गलत, नॉट करेक्ट बताने के लिए आपको चारों स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके लिए आपको फुल नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ शॉर्ट नोट से काम नहीं होने वाला है। तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाए या ना बनाए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन शॉर्ट नोट्स किसके लिए बनाइए, फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए बनाइए। ऐसे क्वेश्चंस जो कि डेटा वाइज है, डायरेक्ट। जैसे कोई पूछ ले कि भैया इम्प्रेग्नेटेड पेपर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो एकदम से दिमाग पे लोड आ जाएगा, है ऐसा कुछ भी होता है ना। हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, 400 केवी के लिए कितनी इंसुलेटर डिस्क लगती है ना। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अगर इस तरीके की चीजें आ जाए, ये तो भूलने वाली चीजें हैं। अगर नहीं रटा होगा तो फिर भूल जाएंगे, पेपर में मार्क्स लूज कर जाएंगे और बाकी के बच्चे लगा देंगे इसे। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाइए इन फैक्चुअल क्वेश्चंस का। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो शॉर्ट ही लॉन्ग हो जाएगा और उसको पलटते पलटते ही आपको नींद आ जाएगी। तो शॉर्ट को शॉर्ट ही रखिए। रिवीजन हो गया, शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब बारी आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, देखिए, अभी जुलाई के महीने में आप क्या करो, अभी जुलाई के मंथ में आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पर फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि टॉपिक वाइज आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, फिर सब्जेक्ट्स को भी कवर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं ना, तो उनके टेस्ट लगाते जाइए। अगस्त में आप क्या करिए, सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ आप एक मॉक लगाइए कम से कम हर हफ्ते।
अगर आपका मन है कि आप 2 लगाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। मैं रेकमेंड करूंगा एटलीस्ट एक तो आपको लगाना ही है। क्यों लगाना है? क्योंकि भाई मॉक जब तक नहीं लगाएंगे तो आपको ओवरऑल पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि हम पेपर को कितना जल्दी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है। और फिर सितंबर के मंथ में आप हर हफ्ते एटलीस्ट 2 मॉक तो लगाने लग जाइए, एटलीस्ट 2 मॉक लगाने लग जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या होता है, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है मॉक लगाते टाइम वो क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आए हैं वही रटने लग जाते हैं। जब मैं भी अपनी तैयारी में था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार यही टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं को रट लेते हैं और पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने तो सोच समझ के डाले होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस मात्र 10 से 15% पेपर में फंसते हैं, तो बाकी के 80% कहां से सॉल्व होंगे? तो वो कैसे कवर होंगे? वो तभी कवर हो पाएंगे जब आपने आपके फुल नोट्स को अच्छे से कवर किया हो। अगर फुल नोट्स नहीं पढ़े तो नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिए। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज का सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप अपने स्कोर को एनालाइज करें और इससे इंप्रूव करें, उस टॉपिक को समझे कि किस टॉपिक में आपका अभी वीक है। और टाइम मैनेजमेंट मेनली टॉपिक, मतलब टाइम मैनेजमेंट मेनली खेल होता है टेस्ट सीरीज का, कि टाइम कितना अच्छे से मैनेज हो पा रहा है, रीजनिंग में कितना समय चला जा रहा है, टेक्निकल की क्वेश्चंस में कितना समय चला जा रहा है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में अगर नंबर कम भी है तो टेंशन मत लीजिए, बस टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए, रीजनिंग में कितना समय देना है, जीके में कितना देना है, टेक्निकल में कितना देना है। ठीक है ना? अगर आप चाहेंगे तो मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर कैसे टेस्ट सीरीज को आपको अटेम्प्ट करना है और उस पर किस तरीके से एनालाइज करना है, उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, कॉमेंट से बता दीजिएगा। इसके बाद बात आती है कि अब कॉपी तो पूरी की पूरी पढ़ ली, अब क्वेश्चंस कहां से लगाए, क्या सोर्सेस को फॉलो करें टेक्निकल के क्वेश्चंस के लिए। मैंने लास्ट वीडियो जो रोड मैप वाली थी उसमें भी रिकमेंड किया था, आप वाईसीटी की जो बुक आती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इसको परचेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वो बुक भी आपने लगा ली है या फिर आपको बुक लगाने में नींद आती है, आप लेजी हैं, आप नहीं कर पाते हैं वो सब चीज, तो मेरे भाई आपके लिए मैं एक पूरी की पूरी जिम्मेदारी खुद ब खुद लेने जा रहा हूं। शपथ बैच मेरा लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों 22 जून से। ये देखिए 22 जून से ये बैच जो है लॉन्च होने जा रहा है। आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। ये हमारे इंजीनियरिंग इनोवेशन एप्लीकेशन पर रहेगा। अगर आप इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो लाइव उस पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं आपको फीस बता देता हूं, जो फीस है वो ओनली 799 रुपीज है। इस फीस को तो आप टेंशन लीजिए मत, क्योंकि मैं आपको जो प्रोवाइड करने वाला हूं वो नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, हर दिन लाइव क्लास में आपको न्यू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके साथ ही जीके जीएस का रिविजन भी होगा क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, जनरल स्टडीज भी क्वेश्चंस के थ्रू मैं करवाऊंगा, मतलब रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है ना? तो ऐसे फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले, समझ गए? थर्ड पॉइंट आप क्या करिए, हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, उसको रेगुलरली देखते रहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे अब मैं आपके लिए क्या करूंगा, जो भी एग्जाम में आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, आजकल एसी डीसी ट्रांसमिशन पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, पावर सिस्टम जनरेशन पे क्वेश्चन बन रहे हैं, सिंगल फेज मशीन पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस में शॉर्ट वीडियोस 15 से 20 मिनट की, 10 से 15 मिनट की वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए। अब इस चैनल पे मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया हूं, जल्दी अपलोड होने लग जाएंगे और उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, आप भी अगर किसी टॉपिक को रेकमेंड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चौथी चीज ये है दोस्तों कि अगर आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो कि पूरे के पूरे मैंने पिक किए हैं, मेरे हैंड पिक्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है, सारे के सारे 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ऋषभ अग्रवाल डब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की और इस टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये शपथ बैच का अनाउंसमेंट था, ये सब तो यही है। और मैंने अभी एसएसजी 2022 में सारे के सारे टॉपर्स इसी मेरी गाइडेंस में ही थे। इसमें अमीर चंद का ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, यहाँ पे आई थिंक सौम्य का भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है एसएससी जेई में। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किए, और यहाँ पे रैंक 22, 70, 92 सब लोग बहुत ही अच्छा स्कोर किए हैं। देखिए दोस्तों, मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि आप आइए बैच ज्वाइन करिए, ये करिए वो करिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आजकल टीवी पर, मतलब सॉरी, ये यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अवेलेबल है। टू मच कंटेंट है, ओवरडोज हो गया कंटेंट का। तो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करता हुआ और ऐसा टीचर चाहिए जो कि रेलिवेंट क्वेश्चंस करवा रहा हो। एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस पे आपको काम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, और उसमें क्या आपको सिखा रहा है, क्या आपका उन क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को याद मतलब ध्यान रखते हुए मैंने शपथ बैच डिजाइन किया है। आप YouTube पे मेरी लाइव क्लासेस में भी आ सकते हैं, डेली शाम को 8 बजे होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रुकिए चैनल पे, साथ में जुड़िए हमारे साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इसके अलावा और क्या क्या टॉपिक्स आपको परेशान कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं दिक्कत दे रही है एसएससी जेईई की प्रिपरेशन में, आप मुझे कमेंट से बताइएगा। मैं भी अपनी तरफ से जो स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम है उस पर वीडियोस लाऊंगा। आपको भी अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस पे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।